बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एथिक डेंटल केयर के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक जो आम रूटीन में काफ़ी पेशेंट जिसके आते हैं वो आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जिसमें हमारा मेन मकसद दांत को बचाना होता है। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ना हो तो इसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन दांत निकालना आ जाता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं जो कुदरत ने हमें एक नेचुरल चीज़ दी हुई है उसे हर सूरत में बचाया जा सके। तो इससे रिलेटेड आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। आरसीटी और रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। मरीज हमारे पास जब आते हैं वो शदीद दर्द की सूरत में आते हैं। उनके सर में, कान में, गर्दन में बहुत शदीद दर्द हो रहा होता है और मुंह पे इस तरह हाथ रख के आते हैं। ऐसी सूरत में हम उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं, सुन करते हैं ताकि उन्हें दर्द से रिलीफ मिल जाए। सुन करने के बाद दांत के अंदर जो कीड़ा लगा होता है उसे अच्छी तरह साफ करते हैं। एक मशीन की मदद से उसकी अच्छी तरह सफाई करते हैं। सबसे पहले दांतों की दीवारों पे जो कीड़ा लगा होता है ब्लैक कलर का उसे साफ किया जाता है। उसके बाद दांतों का जो फ्लोर होता है, जो फर्श होता है, उस पर जो कीड़ा लगा हुआ है उसकी सफाई की जाती है। जब दांत आपका बिल्कुल साफ हो जाता है उसके बाद दांत जिस तरह एक हड्डी है उसके अंदर गूदा होता है जिसे नर्व या पल्प भी कहते हैं। बेसिकली कीड़ा जो होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं और वो हड्डी के अंदर या दांत के अंदर जो गूदा होता है उसे सोजिश करते हैं, उसको गलना शुरू हो जाता है उसकी वजह से, जिसे मेडिकल टर्म में नेक्रोसिस कहते हैं। गलने का अमल उसके अंदर शुरू हो जाता है। तो ऐसा गूदा या नर्व जो ख़राब हो गई है, गल गई है, हम उसे पिन्स की मदद से दांत के अंदर से निकाल देते हैं। और ये सारा अमल जो मैंने आपको बताया इसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। छोटी छोटी स्पेसिफिक पिन्स होती हैं जिस तरह की पड़ी हुई मेरे साथ आपके देखेंगे सामने, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये पिन्स होती हैं जिनकी मदद से, और ये डिफरेंट मटेरियल्स की होती हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील है, निकल टाइटेनियम है। ये दांत की जड़ के एंड तक पहुंच जाती है। जो जड़ की टिप होती है उसके एंड तक ये आराम से रीच कर जाती है। उसके बाद जो गूदा होता है वो इसके गिर्द लिपट जाता है, एंगेज हो जाता है। और जब इसे बाहर हम खींचते हैं तो सारा का सारा जो गला हुआ गूदा होता है वो आराम से बाहर आ जाता है। उसके बाद दांत आपके अंदर से खाली हो जाता है। उसे हम अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं। उसके बाद उसकी फिलिंग कर देते हैं। जड़ की अलग फिलिंग होती है और ऊपर की जिस तरह आम हम रूटीन में टूथ कलर्ड फिलिंग कर देते हैं। उसके बाद ऊपर उसके क्राउनिंग भी हो जाती है। तो आपका पूरा दांत एक तरह से सेफ हो जाता है। उससे आप जो मर्जी खाएं, कोई सख्त चीज़ भी खा सकते हैं। रूटीन में जो मर्जी आप जिस तरह खा रहे हैं आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि दांत में कोई स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है। एक दफ़ा आपकी प्रॉपर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद दोबारा मसला नहीं होता। इसके अंदर सबसे जो अहम बात है, रूट कैनाल का खौफ भी बहुत पेशेंट्स के अंदर होता है कि पता नहीं कैसा एक ऑपरेशन है, दांत का जैसा प्रोसीजर है, कि पे किस तरह हमें पूरा सुन करना पड़ेगा या जस्ट एक सिंपल इंजेक्शन से हो जाएगा। तो 99% केसेस के अंदर हम सिर्फ एक सिंपल इंजेक्शन लगाते हैं लोकल, इसी जगह पे अंदर वाली साइड पे, जिससे आपका आधा मुंह सुन हो जाता है, होंठ आधी जुबान। और उसके बाद कंफर्टेबली पेशेंट अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है, उससे कोई दर्द नहीं होता। अच्छी तरह सुन होना ज़रूरी है, उसके बाद पेशेंट को कुछ फील नहीं होता है और उसका दांत अंदर से अच्छी तरह साफ हो जाता है, फिल हो जाता है और वो एक कंफर्ट जोन में आ जाता है। यानी वो हमारे पास दर्द, शदीद दर्द के साथ आता है, लेकिन जब वो क्लिनिक से बाहर कदम रखता है तो वो पेन फ्री होता है। उससे दांत में कोई पेन नहीं होता और वो घर जाके ही खाना वगैरह खा सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसके अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाते हैं। अगर पेशेंट है कि मैंने रूट कैनाल नहीं करानी तो उसके अल्टरनेट आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, दांत निकालना, जिसे टूथ एक्सट्रैक्शन कहते हैं। जब आप दांत निकाल देते हैं उस जगह पे एक स्पेस आ जाती है, खला बन जाता है, जिससे अगले और पिछले दांत उसकी तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो स्पेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, लेकिन साथ वाले दांत टेढ़े हो जाते हैं, टिल्ट हो जाते हैं। और अगर दांत लगवाने की बात की जाए तो उसमें एक दांत लगते हैं, उतर जाते हैं, लग जाते हैं तार वाले,
एक फिक्स ब्रिज होता है जिसके लिए अगले पिछले दांतों को ग्राइंड करना पड़ता है। और रिसेंट जो आजकल चल रहे हैं डेंटल इम्प्लांट्स, उसमें आपकी बोन को, हड्डी को ड्रिल करके उसके अंदर टाइटेनियम का एक रूट, आर्टिफिशियल रूट दांत की लग जाती है। तो बेहतर ये है कि नेचुरल चीज़ को हमें बचाना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही कंजर्वेटिव है। जस्ट एक नीडल की प्रिक, वो भी नहीं होगी अगर उससे पहले हम जेल लगा लेते हैं। जिस तरह बच्चों के दांत निकालते हुए स्प्रे या जेल का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बड़ों में इंजेक्शन लगाने से पहले एक टॉपिकल जेल होता है लिग्नोकेन का, वो आपके मांस में या म्यूकोजा में लगा देते हैं। उसके बाद इंजेक्शन का भी पेन नहीं होता। तो इससे आसान और इससे सेफ और सिंपल कोई प्रोसीजर नहीं है, जिसमें आपका दांत सेफ भी हो जाता है और आपको दर्द भी नहीं होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।